गैरसैंण में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अंकिता भंडारी मामले में किया प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग की है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। तो गैरसैंण में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अंकिता भंडारी मामले में प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। रुड़की में जिस जगह क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी, उससे कुछ दूरी पर एक और कार हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटती है और इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। ये रफ्तार का कहर है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ जाती है। कार सवार लोगों को पता ही नहीं चला कि कार कब डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरें रुड़की की हैं। ये स्पॉट उसी जगह के पास का है जहां पर 30 दिसंबर को क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए। हरियाणा रोडवेज की एक बस रोड पर दौड़ रही है। ठीक उसके बगल में एक तेज रफ्तार कार आगे निकलने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखकर ही साफ लग रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ, उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कार का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कार इस डिवाइडर पे चढ़ती है और रेलिंग को कूदते हुए यानी ऊपर पलट जाती है। यानी कई बार वो गाड़ी यहाँ पे पलटी है, जिसमें देखिए आपकी रेलिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, ये डिवाइडर है जहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है। कार जैसे ही बस को ओवरटेक कर आगे बढ़ती है, वो डिवाइडर के कोने पर लगते हुए पलट जाती है। डिवाइडर से टकराने के बाद ये कार कई बार पलटी खाती है। अच्छी बात ये रही कि कार पलटकर रोडवेज बस के आगे नहीं गिरी, वरना रोडवेज बस भी हादसे का शिकार हो सकती थी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, मगर जिस किसी ने हादसे का वीडियो देखा वो यही कह रहा है कि इतने भीषण हादसे में किसी का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुजफ्फरनगर की ओर जाती हुई कार के दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 2 युवक और 2 युवती सवार थे। कार अत्यधिक तेज गति से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जिसमें एक युवक और एक युवती को हल्की चोटें आई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरांत रवाना कर दिया गया था। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से बेनी त्यागी की रिपोर्ट। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण के लोगों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने आर्ट क्राफ्ट रूम और लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम हो रहे हैं। तो धामी सरकार ने कल विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया है। धामी सरकार के मंत्री और स्पीकर ने बजट की तारीफ की है। स्पीकर ऋतु खंडूरी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बजट की तारीफ की है। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त पैसा दिया गया है और हमारी कल्पना यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। हम शिक्षा पे नए क्लस्टर योजना पे इस बार लाए हैं पैसा, पीएम श्री के लिए पैसा लाए हैं। इस बार हमने बजट में 400 करोड़ रुपये आयुष्मान के लिए अलग से प्रावधान रखा है। तो कुल मिला के हमने, आपने देखा होगा कि नई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी और हम अपनी सरकार ले गए। ऐतिहासिक बजट है, 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जनता के हित का बजट है। तो मुझे खुशी है कि जो बजट कल पढ़ा गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा, उसमें एक ओवरऑल सभी वर्ग, सभी लोगों की डेवलपमेंट की बात है, सभी सेक्शन की डेवलपमेंट की बात है। बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करण माहरा का कहना है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। माहरा ने कहा कि पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई थी, जबकि सरकार 2017 से अब तक 99,749 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। जो कुल लक्ष्य था 3086 किलोमीटर लंबाई पर पैच और मरम्मत करने का, 9.5 महीने में केवल 911 किलोमीटर सड़कों के पैच भरे गए और इन 2.5 महीने में
2175 किलोमीटर के पैचवर्क करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो असंभव है। ये केवल और केवल पैसे को खुर्द-बुर्द करने का एक तरीका मात्र है, जरिया मात्र है, और उसी तरीके की बहानगी इस बार के बजट में भी देखने को आई है। वहीं गैरसैंण में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने पर्यटन नीति 2023 पर लगाई मोहर। वन संरक्षक अधिनियम के संशोधन पर भी मोहर लगी है। 2018 के पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन किया है। विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित में किया गया शामिल, और PMGSY के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में लिया गया है। उधर सदन के अंदर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने खिलाड़ियों को मिलने वाले सरकारी भत्ते का मुद्दा उठाया। उमेश कुमार ने सवाल किया कि महज 50 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलने से क्या खिलाड़ी कुछ कर पाएंगे। 1500 रुपए प्रति माह का मतलब 50 रुपए प्रतिदिन हो गया। प्रश्न कीजिए। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 1500 रुपए से ये लोग ये समझते हैं कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत कर आएंगे? कैसे? 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा, माननीय अध्यक्ष जी, 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा के मजदूर को मिलता है। प्रश्न कीजिए। आप 50 रुपए आप भविष्य में, मैं आ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उसी पर आ रहा हूँ। क्या भविष्य में इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान है या आप इस पर काम कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, तो माननीय विधायक जी या तो ये कहना चाहते हैं कि उदीयमान उन्नयन योजना गलत है, नहीं बंटनी चाहिए। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनकी खेल की नर्सरी और खेल का वातावरण तैयार करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे, आप हमें बताइए कि कौन से ओलंपिक में जाते हैं। 1500 रुपए आप दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए में क्या बच्चा करेगा? बैठिए। और हम इतने गर्व से कहते हैं सदन के अंदर कि हम बच्चों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। सदस्य बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, 50 रुपए किलो दूध नहीं आता है। माननीय सदस्य बैठिए। वहीं गैरसैंण विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। इस मामले में स्पीकर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था और इसी मामले में सदन में कांग्रेस ने जमकर हंगामा भी किया। आज सदन में पीठ को प्रमाणित प्रति दिखाकर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पीठ को गुमराह किया गया है। तो जो इसमें कहा गया कि एक प्रयाग गनर है जो 6 साल से विधायक जी के साथ है। मैंने उनसे कहा कि भाई अगस्त से मेरे पास गनर नहीं है, तो 6 महीने तो यही हो गए। 6 साल मुझे विधायक बने हो रहे हैं दूसरे टर्म में, 5 साल पिछले और 1 साल ही है। मार्च में मुझे 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो 6 महीने से मेरे पास गनर नहीं, तो 5.5 साल बचे। उस 5.5 साल में बीच में मेरे पास 5 गनर और रहे हैं, तो वो भी गुमराह करने का काम किया कि जो उन्होंने उसमें झूठ दिया कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इन्होंने दिया है कि वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने उसमें आज वकील के द्वारा से ये रिपोर्ट मंगाई कि भाई 313 वर्ष 2022 थाना जसपुर से संबंधित आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान प्रस्तुत होकर आज तिथि तक संज्ञान लिया जा चुका है। तो उन्होंने दिया है 16/3/23 को जी नहीं। उस पत्र को देखकर मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये निर्णय दिया जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अगर मुझे और मेरे द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो जिसने भी दी गई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सदन के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये मंत्री कोई भी तैयारी करके नहीं आता है, और जहाँ पे मेरे यहाँ आपदा के मामले हैं तो भाई मेरे यहाँ काफ़ी पैसा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ कारणवश नियमावली के कारण कुछ लोग जो वंचित रहे हैं, तो मैं सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले हैं और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पे आपदा प्रभावित कि वो पूरे प्रदेश के हैं और सीमांत एरिया में हैं, तो उनकी बातों को सुनी जाएगी। हम तो सदन को बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, सदन एक ऐसा स्थान है विधानसभा के अंदर जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। विपक्ष का काम है कि कार्य स्थगन के माध्यम से 310 के माध्यम से 58 के माध्यम से प्रदेश की समस्याओं को लाते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। तो सरकार की मंशा हमेशा 6 दिन का बजट चलाने का प्रावधान, 6 दिन का सत्र चलाने का जो रोड मैप था सरकार ने पहले
हमें दिया कि 6 दिन सत्र चलेगा 18 तारीख तक। अब सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। गैरसैंण विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर है। रामनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नियम के आधार पर विषय रखने का एक प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का अवसर मिला और आप देखिए मातृशक्ति अपमान करने में भी कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वो संविधान की अवहेलना के साथ साथ मातृशक्ति का अपमान है और विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित भी किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सदन में कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायकों के सदन में कागज के गोले फेंकने का विरोध किया है। भाजपा ने स्पीकर के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं जहां पुतला दहन करके आज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन के अंदर जिला पंचायत हरिद्वार में करप्शन का मुद्दा उठाया है। उमेश कुमार का आरोप है कि जिला पंचायत हरिद्वार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कमीशनखोरी है। 45% का कमीशन ठेकेदारों से पहले दिन चाहिए, उसके बाद काम दिया जाएगा और उस काम की गुणवत्ता क्या रहेगी आप ये समझ सकते हैं, जिसमें 45% कमीशन पहले दिन ले लेंगे। अपने अपनों को जिला पंचायत की कार्यदायी संस्था में जिला पंचायत में इम्पैनल्ड करा दिया है, पंजीकृत करा दिया है। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो जिला योजना की कार्यदायी संस्था भी है वो जिला पंचायत है। सैकड़ों करोड़ के कामों की गुणवत्ता, जबकि जिला पंचायत के पास ना जेई है, ना ई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब बड़ी खबर मसूरी से, जहां अतिक्रमण की कार्रवाई से जुड़ा मामला है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के खिलाफ भी मुकदमा। बगैर सूचना दिए की गई थी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बड़ी खबर मसूरी से। नो बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट। वहीं रुद्रप्रयाग और खटीमा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ावों से अतिक्रमण हटाया गया है। सरकारी और वन पंचायत की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं उधर सितारगंज शहर में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान की 2 तस्वीरें आपके सामने। इधर टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 नए रोपवे बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इनमें कोटी कॉलोनी से बौराड़ी चंद्रबदनी मंदिर, कुंजापुरी मंदिर और सेम मुखेम मंदिर रोपवे का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। रोपवे के वो प्लान भेजे थे, वो 4 रोपवे का था। इसमें पंचकोटी, बौराड़ी, चंद्रबदनी एंड कुंजापुरी और आपका सेम मुखेम, उनके रोपवे का था। इन 4 को भेजा। अब उसमें टेक्निकल उन्होंने किया है NHML ने। उसके बाद अभी हम रिपोर्ट से आपका। इधर जोशीमठ में आपदा के चलते जो भवन अब रहने लायक नहीं थे और जिनका मुआवजा मिल चुका है, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने ऐसे भवनों को सील करना शुरू कर दिया है और अभी तक ऐसे 5 भवनों को सील किया जा चुका है। वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऋषभ पंत ने अपनी सेहत को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें ऋषभ पंत स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं और 30 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर रुड़की आते वक्त ऋषभ पंत की कार नारसन के पास हादसे का शिकार हो गई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।